दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। पुराने समय में जब कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता था तो वो सिर्फ पास की पहाड़ी पर नहीं जाता था, वो किसी पवित्र स्थान की शरण लेता था। आज के सुसमाचार के अंत में एक बहुत बड़ी बात होती है। जब लोग यीशु को पत्थरों से मारने के लिए तैयार थे, तब यीशु केवल भीड़ में गायब नहीं हुए। वे यरदन नदी के उस पार चले गए जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करते थे। देखने वालों को लग सकता है कि वे सिर्फ अपनी जान बचाकर निकल गए, पर उस समय के लोगों के लिए ये अपनी शुरुआत पर लौटने जैसा था। यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 36 में जब यीशु अपने विरोधियों के सामने खड़े होते हैं तो वे अपने लिए एक खास शब्द का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं कि वे वही है जिन्हें पिता ने अभिषिक्त किया या पवित्र बनाया है। ये शब्द अक्सर मंदिर या वहां चढ़ाए जाने वाले बलिदानों के लिए इस्तेमाल होता था। यीशु ये बता रहे हैं कि वे स्वयं नया मंदिर है, वो स्थान जहां ईश्वर और मनुष्य मिलते हैं। ये बात नबी यिर्मयाह की उस पुकार से जुड़ती है जिसे हमने सुना था। यिर्मयाह अध्याय 20 पद संख्या 10 से 13 में यिर्मयाह अपने चारों ओर डर महसूस करते हैं, फिर भी वे ईश्वर को अपना शक्तिशाली रक्षक कहते हैं। इब्रानी भाषा में इसके लिए जो शब्द है उसका अर्थ है एक ऐसा योद्धा जो संकट के समय सबसे आगे खड़ा रहता है। यिर्मयाह दुखी नबियों के प्रतीक थे, पर यीशु उस दुख को पूरा करने वाले और उससे मुक्ति दिलाने वाले हैं। यरदन नदी पर वापस जाकर यीशु केवल छिप नहीं रहे हैं, वे योशुआ के नक्शे दम पर चल रहे हैं, जिन्होंने लोगों को उसी पानी के बीच से प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाया था। ये बात स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 69 की भी याद दिलाती है, जहां भक्त गहरे पानी के बीच से ईश्वर को पुकारता है क्योंकि लोग बिना कारण उससे बैर रखते हैं। यीशु उसी पानी के पास वापस जाते हैं जहां से उनका सेवा कार्य शुरू हुआ था। वे हमें याद दिलाते हैं कि जब जीवन में चारों ओर से पत्थर यानी मुसीबतें आ रही हों, तब भी हमारी पहचान इस बात में है कि पिता परमेश्वर ने हमसे क्या कहा था, तुम मेरे प्रिय हो। चालीसे के इस समय में हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम ईश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन ये शास्त्र वचन हमें ये देखने को कहते हैं कि ईश्वर हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वे उस योद्धा की तरह हैं जो हमारे और संकट के बीच खड़े हैं। यिर्मयाह की तरह हमें भी अपनी लड़ाई खुद लड़ने के बजाय अपना मामला ईश्वर को सौंप देना चाहिए। सुसमाचार में लिखा है कि अंत में बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बारे में कही गई हर बात सच थी। उन्हें किसी नए चमत्कार की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस उस सच्चाई को याद करने की जरूरत थी जो उन्होंने नदी के किनारे सुनी थी। आज जब आपको लगे कि दुनिया आपको गलत समझ रही है या आपके विरुद्ध बोल रही है, तो बदले में पत्थर न उठाएं। इसके बजाय 1 मिनट के लिए शांत हो जाए और मन ही मन अपनी यरदन नदी पर लौट जाए। यानी उस समय को याद करें जब आपने पहली बार ईश्वर की दया को महसूस किया था, या अपने बपतिस्मा के दिन को याद करें। खुद को याद दिलाएं कि आपको ईश्वर ने अपने काम के लिए पवित्र किया है और किसी का फेंका हुआ कोई भी पत्थर उस पवित्रता को तोड़ नहीं सकता।